हम सभी माँ भक्तों ने इस कलयुगी वातावरण में जहाँ चारों तरफ अनीति अन्याय अधर्म फैला पड़ा है, मानव त्राह है, मानवता करा रही है, ऐसे समय में हम सभी माँ भक्तों ने अपने जीवन से कुछ व्यस्तम समय में से कुछ समय निकाल कर माँ भगवती आत्मा की जननी के चरणों में समर्पित किया। माँ भगवती सभी का कल्याण करे। जय माता की, जय गुरु की। जिस प्रकार 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, उसी प्रकार समाज में जीने के लिए इस कलयुगी वातावरण में हमारे गुरुवर परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र महाराज ने हमें 5 क्रियाएं दी है। उन्होंने बताया कि इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से आप इस कलयुग में अपने आप को साध सकते हैं, सत्य धर्म की ओर अपने आप को ले जा सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी का कल्याण कर सकते हैं। उसी क्रिया की कड़ी के रूप में प्रथम कड़ी में जो आप मंच के ऊपर मां लगा हुआ है शक्ति ध्वज देख रहे हैं, ये कोई साधारण शक्ति ध्वज नहीं है, ये वो शक्ति ध्वज है जो मूल ध्वज वाली मैया से एकाकार है। इस शक्ति ध्वज को अपने घर के मेन गेट पे लगाएं। जहाँ भी आप घर से निकले इस शक्ति ध्वज को प्रणाम करके जाएं। जब भी आए इस घर को प्रणाम करें, अपने घर के अंदर प्रवेश करें। इस शक्ति ध्वज का एक प्रभाव है कि जिस घर में ये लग जाता है और नित्य शाम सुबह इसी प्रकार की माँ की साधना होती रहती है, तो उस घर में यदि कोई असुरी शक्ति गलती से प्रवेश होती है पहले से, तो वो धीरे धीरे करके उस घर से दूर चली जाती है। और जब भी रात्रि में आप जानते हैं कोई असुरी शक्ति विचरण करती है, तो भी देखती है कि ये किसी शक्ति साधक का घर है, माँ का ध्वज लगा हुआ है, उसको प्रणाम करती है, बिना मुस्कान पहुंचाए हुए उसी रास्ते से अपने निकल जाती है। दूसरी कड़ी के रूप में आप भैया लोग जो भक्त में कुमकुम लगाए हुए हैं, पहले जहाँ बिंदी लगाते हैं, वो हमारा तीसरा नेत्र होता है। गुरु ने बताया कि हम समाज में जाते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, बुरे लोगों से मिलते हैं, उनके जो विचार होते हैं वो हमारे इसी आग्रह चक्र के माध्यम से हमारे अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। इसलिए हम जब भी अपने घर से निकले, आप जिस इष्ट की पूजा करें, आप जो भी इष्ट में समर्पित करें, चंदन हो आपके घर जो भी हो, उसको अपने आग्रह चक्र को ढक के रखें। इससे क्या होगा, जब हम दिन भर कलयुगी वातावरण में जीते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बातें होती हैं, तो हमारे शरीर के अंदर अच्छाइयाँ ही प्रवेश करेंगी, बुराइयाँ नहीं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में माँ गुरुवर की चरण धूलि लगी हुई है। तीसरी कड़ी के रूप में ये रक्षा कवच जो भैया मैंने डाले हुए हैं, ये कोई साधारण रक्षा कवच नहीं है, ये हमारे गुरुवर श्री शक्ति पुत्र महाराज ने हमें आशीर्वाद स्वरूप दिया है। इस रक्षा कवच की ये खासियत है कि इसे धारण करने वाला व्यक्ति यदि नशे मान से मुक्त और चरित्रवान जीवन जीता हुआ है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। गुरुवर श्री ने बताया आप जब कभी भी घर से निकले इस रक्षा कवच को धारण करें। चौथी कड़ी के रूप में गुरुवर श्री ने शक्ति जल दिया, वह शक्ति जल जिसे 8 महाशक्ति यज्ञों की श्रृंखला से तैयार किया गया, विश्व की पवित्र नदियों से वो जल मंगाया गया, भारत की पवित्र नदियों से वो जल मंगाया गया, उसको सिद्ध किया गया, वो समाज में निःशुल्क वितरित किया जाता है। उस शक्ति जल के प्रभाव से ही आज लाखों नहीं करोड़ों लोग नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं, मांसाहार मुक्त चरित्रवान जीवन जी रहे हैं, लोगों के घरों खुशियाँ आ रही है। वो शक्ति जल जो अभी आपको प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा, ये निःशुल्क मिलता है। इसको गंगा जल में या नर्मदा जल में मिलाकर आप सुबह शाम इसका सेवन करें। 5वीं क्रिया के रूप में गुरुवार का व्रत दिया गुरुवर ने। जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, उसकी तुलना किसी भारत में किसी नदी से भविष्य में नहीं की जा सकती, उसी प्रकार सभी व्रतों का राजा गुरुवर ने गुरुवार का व्रत बताया है। गुरुवार का व्रत यदि आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो आपको स्वतः ही सभी व्रतों का फल इस व्रत के माध्यम से आपको मिल जाता है। गुरुवार का व्रत में भी तमाम प्रकार की आडंबर है। कोई कहता है पीला खाना चाहिए, पीला पहनना चाहिए। गुरुवर ने कहा कि ये गुरु का व्रत होता है, ये बहुत सा साधारण सिंपल होता है। गुरुवर श्री ने बताया इस व्रत को धारण करने के लिए आप मध्यरात्रि से बुधवार की मध्यरात्रि से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए सुबह जागें, माँ गुरुवर की इसी प्रकार की साधना करें, दिन भर फलाहार रहें, शाम को पुनः इसी प्रकार की साधना करें, अपनी किचन को साफ करें, जो भी सूखा रूखा आपके घर में बना है उसी का माँ गुरुवर को प्रसाद लगाएं, सब परिवार खाएं। लेकिन इस दिन एक चीज के वर्जित रहता है कि आप लहसुन प्याज का सेवन न करें। इसी प्रकार ये 5 क्रियाएं सभी को साधक। जय माता की, जय गुरु।